आज का हमारा टॉपिक है पिटी कैश बुक। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। और पिटी कैश बुक होता क्या है थोड़ा बहुत जानते हैं। आप लोग जानते हैं कैश बुक में हम वो ट्रांजैक्शन करते हैं जो कैश से रिलेटेड होंगी। ठीक है, जर्नल में क्यों नहीं हम उनको पोस्ट करते हैं, क्योंकि बल्क हमारा जर्नल जो है बल्कि हो जाता है और कैश की ट्रांजैक्शन हमारी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम अलग बुक एक मेंटेन करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है पिटी कैश बुक। ठीक है, इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दीज आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बट स्मॉल। 5 रुपए का खर्चा, 10 रुपए का खर्चा, 100 रुपए का खर्चा, जो डेली बेसिस पे होते हैं, लार्ज होते हैं लेकिन छोटे छोटे खर्चे होते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसको भी अब कैश बुक में डालें तो हमारा कैश बुक बल्कि हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम कैश बुक को नीट एंड क्लीन थोड़ा हल्का रखना चाहते हैं, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को वहां पर नहीं डालना चाहते, तो हमने एक अलग से एक बुक तैयार किया जिसका नाम रखा हमने पेटी कैश बुक। ठीक है, एक वजह इसकी यह है क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अलग बुक में डाला। दूसरी वजह ये होती है जो हमारा कंपनी का या बिजनेस का मैन कैशियर होता है तो और बर्डन हो जाएगा, उस पर ज्यादा दबाव आ जाएगा, उस पर ज्यादा लोड आएगा काम का, अगर हम वो इसको भी मेंटेन करें। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एक अलग से कैशियर कैशियर को ये काम देते हैं कि आप ये काम करो। ठीक है ना, या कंपनी का कोई एम्प्लॉय है उसे एडिशनल काम ये दिया जाएगा। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉय है जो और कोई काम कर रहा है और एडिशनल काम उसको ये दिया जाएगा। अगर बड़ी कंपनीज हैं तो अलग से कैशियर हम एक लाते हैं, उसको ये काम देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, ये इम्प्रेस सिस्टम होता है। ठीक है ना, इम्प्रेस सिस्टम कैसे होता है, जो हमारा पिटी कैशियर है। ठीक है, अभी मैंने कहा ना अलग से कैशियर रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पिटी कैशियर बोलेंगे उसे। हम उसे एडवांस में पैसा देंगे 5,000 10,000, बोलेंगे आप ले लो और खर्चा करो। ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करो, कौन से खर्चे करो, छोटे छोटे खर्चे जो है वो करते जाओ। ठीक है ना, जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है बट स्मॉल, वो आप करते जाओ, तो एडवांस में पैसा दिया जाएगा। जो एडवांस में पैसा देते हैं उसे बोलते हैं इंप्रेस्ड मनी। मान लो हमने उसको दिया 10,000 और बोला उसको करो खर्चा। ठीक है ना, 1 महीने के लिए, मंथ ऑफ जुलाई के लिए। ठीक है ना, तो बोला ये मंथ ऑफ जुलाई का खर्चा, अब करो काम, ये खर्च करो, चलो फिर हमें हिसाब देना। ठीक है, उसने क्या किया काम, 31 जुलाई तक उसे खर्चा कितना किया, 8,000, बचा कितना उसके पास, 2,000। ठीक है ना, अब वो मैन कैशियर के पास आएगा, बोलेगा कि 2,000 बचा है, अब अगले महीने के लिए पैसा दे दो। अब अगले महीने के लिए इसको पता है कितना मिलेगा, 8,000 मिलेगा। ठीक है ना, अब टोटल हो जाएगा इसके पास कितना, 10,000 अगस्त महीने के लिए। ठीक है, तो ये सिस्टम ऐसे काम करता है। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेट है पिटी कैश बुक का। ठीक है ना, तो देखिए इसका कैसे बनता है। इसका अमाउंट का कॉलम, फर्स्ट कॉलम इसका अमाउंट का कॉलम होता है। तो जो मैंने बोला था इम्प्रेस्ड सिस्टम, जो पिटी कैशियर को जो पहले पैसा मिलेगा वो यहाँ पर डालेगा। कहाँ पर डालेगा, अमाउंट कॉलम में। उसके बाद सीबी फोलियो क्या होता है, कैश बुक से अगर हमने कोई एंट्री लाई है, ट्रांसफर की, उसमें आएगा कैश बुक फोलियो। उसके बाद डेट, वॉचर नंबर आप जानते हो जो हमारे एविडेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वॉचर नंबर। यहाँ पर पर्टिकुलर, ठीक है, डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर टोटल अमाउंट का, एंड यहाँ पर ये जो है छोटे छोटे कॉलम, ये वो एक्सपेंसेस जो डेली रूटीन पे आपके बिजनेस में होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास है स्टेशनरी, पोस्टेज, कन्वीनियंस, रिफ्रेशमेंट, कॉटेज, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस भी लिख सकते हो आगे लास्ट वाला रिमार्क्स में। ठीक है ना, जो जो एक्सपेंसेस रूटीन जो रहते हैं आपके बिजनेस में, तो उतने आप कॉलम बनाओगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये बुक है वी वासन फॉर जेके बोस जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिकमेंड की है क्लास 11th के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, आप देख लेना। ठीक है, आप इस साइड में अभी इसको आप ये देख सकते हो, इस साइड से क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Bharat Sales Corporation follows the impressed system of petty cash under which rupees 3,500 were handed over to petty cashier as on 1st April 2006। ठीक है ना, तो 1st अप्रैल 2006 में पेटी कैशियर को कितना मिला है, 3500। ठीक है, आप जानते हो इम्प्रेस्ड अमाउंट जैसे हम बोलते हैं, तो उसको मिला है कितना, 3500। 1st अप्रैल, पहले हम डेट लिखेंगे हम, 1st अप्रैल 1/4/2006। अमाउंट डालेंगे यहाँ पर कितना, 3,500 उसको मिला है। ठीक है, डेट में डाला, यहाँ पर डाला, वॉचर नंबर इसका कुछ नहीं है। तो अब मुझे बताइए एंट्री क्या होगी जब उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अपोजिट पोस्टिंग होती है कितना, 3,500। तो पहली एंट्री हमारे पास होगी 1st अप्रैल 2006 में
तो ये आया, ठीक है ना। अब देखते हैं ये पैसा आया, तो एक ही बार के पास पैसा आया, अब क्या होगा, अब खर्चा होता जाएगा, ठीक है ना। तो रिसीट साइड में हम क्या करते हैं 2, और पेमेंट साइड में हम 22 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा डबल कैश कॉलम जो मैंने कराया था, तो यहाँ पर रिसीट हो गया 3500 मिला है इसको। अब इसको ये पूरे महीने में क्या करना है, इसको खर्च स्पेंड करना है छोटे छोटे खर्चों पर, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या करता है। तो हमारे पास टेबल है ये, तो इसने क्या किया, वॉचर नंबर 1 अप्रैल 1 इसी डेट पे से वॉचर नंबर पे से खर्च किया है, स्टेशनरी से परचेज किया है 309 पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसी सेम डेट है, इसने खर्चा किया है कितना 309, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 22 स्टार्ट होगा, क्योंकि अब ये खर्चा कर रहा है, पैसा जा रहा है 22 स्टेशनरी अकाउंट। अच्छा कितना खर्चा कर रहा है ये 309, यहाँ पर लिखेंगे अब 309, ठीक है ना, स्टेशनरी में। तो यहाँ पर डालेंगे कहां पर, स्टेशनरी वाले कॉलम में भी ये पैसा डालेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका वॉचर नंबर 2, वॉचर नंबर लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर वॉचर नंबर 1 था। सेकंड इसका था इसी डेट पर वॉचर नंबर 2, सेम डेट है हमारे पास वॉचर नंबर 2। अच्छा इसमें क्या करते हैं, पोस्टेज चार्ज है इसके, ठीक है ना। पोस्टेज चार्ज इसके 125 है, तो लिखेंगे हम इसी डेट पर बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज, ठीक है ना। कितना है पोस्टेज 125, तो पोस्टेज को यहाँ पर पोस्टेज वाले कॉलम में डालेंगे 125 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बस फेयर, ठीक है ना। वॉचर नंबर 3 सेम डेट है, वॉचर नंबर 3 बस फेयर, बाय बस फेयर। अच्छा बस फेयर कितना हमारे पास है 315, टोटल में डालेंगे 315। अच्छा आप देखिए फेयर कहां पर जाएगा, 315 कहां पर जाएगा, ये जाएगा कन्वीनियंस में, कन्वीनियंस जो होते हैं ट्रांसपोर्ट के चार्जेस होते हैं, तो 315। देन हमारे पास है स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट, वॉचर नंबर 4 सेम डेट, बाय स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट। स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट का टोटल इसका खर्चा हुआ है 208 रुपीज, इसका वॉचर नंबर 4 है 208 रुपीज। तो बताइए कहां पर जाएगा, ये रिफ्रेशमेंट वाला कॉलम ये है, तो यहाँ पर जाएगा 208 रुपीज। एक टोटल में भी हमने लिखना है और यहाँ पर भी हमें लिखना है, ठीक है ना, अपने पर्टिकुलर कॉलम में भी डालना है हमें। अच्छा अब डेट चेंज हो रही है, यहाँ पर टेलीग्राम चार्जेस है अप्रैल 3, ठीक है ना, अप्रैल 3 टेलीग्राम चार्जेस है, एंड टेलीग्राम चार्जेस के वॉचर नंबर 5 है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय टेलीग्राम, बाय क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज दीज आर एक्सपेंसेस, ठीक है ना, तो इसीलिए उनको बाय लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस के साइड में जाते हैं जब हम कैश बुक बनाते हैं। तो बाय टेलीग्राम हमारे पास है 75 रुपीज। तो बताइए किस कॉलम में जाएगा ये 75 रुपीज, ये जाएगा कहां पर, पोस्टेज में, ठीक है ना, टेलीग्राम पोस्ट से रिलेटेड होता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कार्टेज। कार्टेज हमारे पास 97 रुपीज है, डेट सेम रहेगी हमारे पास, वॉचर नंबर 6 है, बाय कार्टेज, बाय कार्टेज। कार्टेज हमारे पास कितना है 97 रुपीज। अच्छा ये वाले किस कॉलम में जाएगा, कार्टेज का कॉलम हमने अलग से बनाया था, ये 97 रुपीज, क्लियर। अच्छा देन हमारे पास क्या है, क्लीनिंग एक्सपेंसेस हमारे पास है, तो इसकी डेट, क्लीनिंग एक्सपेंस की डेट चेंज हो रही है अप्रैल 7, वॉचर नंबर इसका 7 है, तो लिखेंगे बाय क्लीनिंग एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस। अच्छा ये कितना है क्लीनिंग एक्सपेंसेस 415, तो हमने क्लीनिंग एक्सपेंसेस का ये बनाया है कॉलम, यहाँ पर डालेंगे 415, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, क्लीनिंग के बाद हमारे पास आता है रेवेन्यू स्टेप्स, रेवेन्यू स्टेप्स हमारे पास डेट क्या है उसकी, वॉच नंबर 8 है, सॉरी वॉच नंबर 8 है, बाय रेवेन्यू स्टेप्स। रेवेन्यू स्टेप्स हमारे पास कितना है 26, इसको कहां पर डालेंगे हम 26 को, इसे पोस्टेज में डालेंगे हम 26। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हमारे पास। तो रेवेन्यू स्टेप्स हो गया, अब हमारे पास क्या है, रिफ्रेशमेंट हमारे पास है 210, वॉचर नंबर 9, डेट रिफ्रेशमेंट की है अप्रैल 13, बाय रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट में हमारे पास है 210। अच्छा रिफ्रेशमेंट कहां पर जाएगा, रिफ्रेशमेंट वाले कॉलम में ये है 210। देन हमारे पास है वॉचर नंबर
10 स्टेप्स है हमारे पास, बाय स्टेप्स पे खर्चा हुआ है। स्टेप्स हमारे पास है 65। अच्छा 65 ये स्टेप्स का हो जाएगा, पोस्टेज में जाएगा स्टेप्स भी। अच्छा वॉच नंबर 11 हमारे पास है। वॉच नंबर 11 में है कुरियर चार्जेस, तो बाय कुरियर चार्ज का आगे अमाउंट है 20 रुपीज। तो ये कुरियर चार्ज कहाँ पर जाएगा, लास्ट में हमने एक कॉलम बनाया कुरियर का, ये देखिए 20 रुपीज कुरियर में जाएगा। कुरियर के बाद हमारे पास है पेन एंड पेंसिल परचेज किए हैं, वोचर नंबर हमारे पास है इसका 12 और यहाँ से डेट भी चेंज होती है, अप्रैल 17 बाय पेन एंड पेंसिल। आप देख सकते हैं छोटे छोटे खर्चे हैं, ठीक है ना। तो इस पे खर्चा हुआ है टोटल हमारा 245 और ये कहाँ पर जाएगा, हमारा स्टेशनरी पे जाता है 245। अच्छा देन बस फेयर हमारे पास है अप्रैल 23 वोचर नंबर 14 बाय बस फेयर, बस का किराया। बस फेयर हमारे पास है 95, टोटल में लिखा 95 और बस फेयर जाएगा कहाँ पर 95, कन्वीनियंस में जाएगा, कन्वीनियंस ट्रांसपोर्ट के चार्जेस होते हैं। बस फेयर के बाद हमारे पास है रिफ्रेशमेंट और कार्टेज अप्रैल 30 16 वोचर नंबर एंड 17 बाय रिफ्रेशमेंट और बाय कार्टेज। रिफ्रेशमेंट में हमारे पास है 75, कार्टेज में 55, 75 और 55। रिफ्रेशमेंट में 75, रिफ्रेशमेंट में जाएगा रिफ्रेशमेंट 75। कार्टेज कहाँ गया, कार्टेज ये रहा हमारा कार्टेज 55। तो हो गई हमारी सारी पोस्टिंग होगी। अब टोटल करते हैं इसका, ठीक है ना। तो यहां से हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, टोटल की लाइन। करते हैं सबसे पहले 3500 जो डेबिट था हमारा, ठीक है ना। उसके बाद इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल आया है 2335 रुपीज। तो इनका भी टोटल करना पड़ेगा सबका, मैं टोटल नहीं करता हूँ यहाँ पर, लेकिन इनका भी टोटल करना पड़ेगा सबका एक एक करके, ठीक है। एंड देन तो बाय बैलेंस सीडी हमारे पास कितनी निकलेगी, अप्रैल 30 बाय बैलेंस सीडी 3500 माइनस 2335, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ठीक है ना। तो कितना आएगा हमारे पास बाय बैलेंस सीडी, और इसमें से अगर ये माइनस करें तो आता है हमारे पास, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 1165 फर्स्ट मई 3500 था। तो 3500 में से खर्चा कितना किया 2335। अब बचा कितना है इसके पास सीडी 1165। तो इस मंथ का जो सीडी क्लोजिंग है नेक्स्ट मंथ की वो ओपनिंग होगी 1165, ठीक है। अब इसको इसी डेट पे नए महीने के लिए पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा टू कैश। अच्छा देखिए 3500 था इंटरेस्ट अमाउंट, उसमें से खर्चा किया इसने 2335। तो अभी इसके पास कितना है 1165। अब इसको 3500 दोबारा से चाहिए नए मंथ के लिए, ठीक है। लेकिन इसके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है 1165। अब इसको कितना मिलेगा और 2335, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर। तो ये होता है हमारा पिटी कैश बुक, कैसे बनता है, इम्प्रेसिव सिस्टम पे होता है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म। तो हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स, या उन्हें बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कैश बुक हमारा खत्म हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, और अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सजेशन देने तो कमेंट में आप लिख सकते हो। मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।